बाकी जो भी आप सोच रहे हैं सब सही है, ठीक है। बाकी आप सोचिए क्या कारण है रेप का, क्या इम्पैक्ट है रेप का, क्या हो सकता है, कैसे छुटकारा, ये विशाखा गाइडलाइन और ये सब जो बताएं क्या है लिख लीजिए। स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए जो आपको रामगाथा लिखना है, ठीक। जो मेन था हम बता दिए। सेकंड, सूरत डायमंड फैक्ट्रीज लूज स्पार्कल एट बैनिंग ग्लोबल डिमांड ट्रिपल बिजनेस। देखिए व्हाट इज आर्टिफिशियल डायमंड, क्या है लैब ग्रोन डायमंड, क्या है डायमंड, क्या है पहले ये बताइए। व्हाट इज डायमंड? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। व्हाट इज डायमंड? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। लिखिए लैब ग्रोन डायमंड्स भी होता है, हम डायमंड को लैब में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डायमंड मेनली है क्या, कार्बन को आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखा, खान में किसी भी माइंस में वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को झेल रहा है, इस कारण वो कार्बन डायमंड बन गया। तो क्या आप लैब में उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो वो डायमंड बन सकता है, बन जाएगा। इसी कारण बोला जाता है कि तपो, अगर आप कार्बन है हाई प्रेशर झेलिएगा हाई टेम्परेचर झेलिएगा तो क्या बन जाइएगा, डायमंड, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड इसको कहते हैं, लैब ग्रोन डायमंड को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक डायमंड और मेन डायमंड में क्या अंतर है? अगर मेरे एक हाथ में सिंथेटिक डायमंड हो एक हाथ में हो ये ओरिजिनल डायमंड, तो दोनों में क्या अंतर है आप कैसे पहचानिएगा? कोई अंतर नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। रेट में नो डिफरेंस नहीं, ओरिजिनल वाला का रेट 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, 5 गुना 6 गुना ज़्यादा रहेगा, बशर्ते लैब ग्रोन डायमंड। क्यों? आपका सेंटिमेंट जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, लैब वाला डायमंड रोज बनाया जा सकता है, वो डायमंड हजारों साल में एक बनता है, एक सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। दूसरा क्या है कि एक मेंटेलिटी लोग का वैसा रहता है, विंटेज कार ज़्यादा दाम रहेगा, विंटेज कार ज़्यादा दाम रहेगा, जितनी पुरानी चीज़ होते जाएगी उसका दाम बढ़ते जाएगा। क्यों? दैट इज एंटिक पीस, एंटिक सुने हैं, ठीक, बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ टी। जितना चीज पुराना होगा एक टाइम होता है, जैसे आज किसी चीज का दाम 100 रुपया है, आप सेकंड सेल करेंगे क्या 100 रुपया मिलेगा? लेकिन जैसे जैसे वो पुराना हुआ 3 साल 4 साल 5 साल आपको कम रेट मिलेगा, वो 100 साल हो गया तो समझ में आया? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एंटिक्विटी, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड ऑर्गेनिक मेटल हाई प्रेशर टेम्परेचर ये सब पे रहता है, कोई उसमें ये नहीं है। 90% ऑफ डायमंड पॉलिशिंग कहाँ होता है इंडिया का? सूरत। 90% ऑफ डायमंड पॉलिशिंग, डायमंड पॉलिशिंग मतलब डायमंड तो आएगा वो ढेला जैसा रहेगा, अब उसको काटेगा शेप करेगा पॉलिश करेगा, वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? सूरत में। कितना? 90%। अब लैब ग्रोन डायमंड आने लगा तो हम सब चीज़ वहीं पर कर लेंगे लैब में, इस टाइप। तो सूरत में कंपनी होगी ना ढेर सारी जो डायमंड पॉलिश करती है वो सब, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड रिजर्व कहाँ है? किस टाइप? क्या? ऐसा क्या बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं। एग और स्पर्म डोनर हैज नो लीगल राइट ऑन चाइल्ड। एग और स्पर्म डोनर हैज नो लीगल राइट ऑन, सेरोगेसी जानते हैं आप क्या है? मिमी मूवी मिमी नहीं देखे? मिमी मूवी में सेरोगेसी के बारे में दिखाया गया। सेरोगेसी क्या है? IVF,
आईवीएफ जानते हैं क्या? उसमें और सरोगेसी में क्या अंतर है? एक तरफ आ गया, सरोगेसी हो गया, एक तरफ हो गया। क्या दोनों में अंतर क्या है? एक मदर किसी कारणवश फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाएगा? मदर के वूम में, मदर के वूम में स्पर्म को इंसर्ट करा दिया जाएगा आर्टिफिशियली। ठीक है, मदर के वूम में आर्टिफिशियली इंसर्ट करा दिया जाएगा, उसके बाद ये फर्टिलाइज कर जाएगा और उसके बाद बेबी बॉर्न होगा। ठीक है, सेरोगेसी में भी एक मदर होंगी, एक फादर, एक मदर के वूम में स्पर्म को फर्टिलाइज कराया गया, लेकिन ये काम नहीं किया। क्यों? कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है बाय विच मदर कैन नॉट बी एबल टू होल्ड बेबी, का वुम किसी भी बेबी को होल्ड करने में नाकामयाब रह रहा है। ठीक है, बार बार आईवीएफ कराया जा रहा है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रही है, चाइल्ड बियर, चाइल्ड होल्ड नहीं कर पा रही है, तो क्या कराया जाता है? एक थर्ड थर्ड कोई फीमेल, थर्ड कोई फीमेल को के वूम में इसको फर्टिलाइज कराया जाता है। थर्ड किसी फीमेल जिससे कोई जान पहचान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, में क्या कराया जा रहा है? उसके वूम में फर्टिलाइज कराया जा रहा है, किसको? फादर के स्पर्म को। ठीक, क्या ये स्पर्म इसी फादर का होना चाहिए या थर्ड पार्टी भी दे? ठीक, समझ में आया? दिस इज सेरोगेसी, नॉट सेरोगेसी। ठीक, स्पर्म फादर का होना चाहिए, ठीक, एग किसका होना चाहिए? थर्ड फीमेल का या इस सेरोगेसी? जैसे इसमें तो हमको सिंपल है, एग भी मदर का, स्पर्म फादर का। ठीक, इसमें फादर का स्पर्म जान गए, थर्ड पर्सन का स्पर्म नहीं चाहिए। ये थर्ड फीमेल जो है, थर्ड फीमेल समझ रहे हैं, जिसके वूम में फर्टिलाइज कराना है, एग इसका रहेगा या इसका रहेगा सेरोगेसी में? हुँ? इसका रहेगा या इसका खुद का रहेगा? ये रहेगा नहीं। इट मीन्स क्या पता चला कि जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ एक वुम कैरियर है, केवल कैरियर है, बाकी एग एंड स्पर्म में उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेरोगेसी। और थर्ड फीमेल जो है इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। ठीक है, थर्ड फीमेल है, इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। पानी ले आओ भाई। ठीक, अब जो बेबी हुआ, क्या उसमें सरोगेट मदर का कोई राइट है या नहीं? हाँ या ना? कोई राइट नहीं। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। सरोगेसी कब से अलाउ हुआ इंडिया में? एक्ट कब आया? 2020 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? नो कमर्शियल सरोगेसी, मतलब
पैसे लेके सरोगेसी नहीं होगा। ये नहीं कि थर्ड जो फीमेल है उसको कुछ पैसा दिया जा रहा है सरोगेसी के लिए, ये नहीं होगा। ठीक। सेकेंड, थर्ड फीमेल जो है क्या ये अपना एग लगा सकती हैं? अगर मान लीजिए कि एग भी फर्टिलाइज नहीं कर रहा, क्या थर्ड फीमेल अपना एग यूज कर सकती है? हैं? कर सकती है? कब, किस केस में? इस एक्ट में कहा गया अपने से नहीं लगा सकती, अपना एग यूज नहीं कर सकती है। नो बायोलॉजिकल लिंकेज विथ सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का बेबी से कोई भी बायोलॉजिकल लिंकेज नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपना एग यूज नहीं कर सकती है। अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है मत कराइए सर, मत कराइए सर। एक मटर्निटी रिलीफ का आप लोग डेट याद कीजिएगा, कितना कितना है। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए 28 वीक सब याद है। अडॉप्ट किया बच्चा तो 12 वीक याद है। नेशनल सेफ्टी राइट है। कौन सेरोगेसी करा सकता है? कौन करा सकता है? यही एक्ट बोलता है कि सेरोगेसी कौन करा सकता है। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस हैविंग नो बेबी, जिसका बेबी नहीं है। शादी आज हुई, 1 साल हो गया, क्या वो सेरोगेसी करा सकता है? क्यों? 2 साल हो गया, करा सकता है? नहीं, कब कराएगा? शादी के कितने साल बाद? 5 साल बाद। उससे पहले अगर सेरोगेसी कराता है तो दैट इज इलीगल। ठीक। जो माँ करा रही हैं उनका एज कितने कितने के बीच होना चाहिए? 25 से 50। ऐसा नहीं कि 60 साल की किए जाए फीमेल और बोले अपने को सेरोगेसी कराना है। होगा कितने साल तक? वुमेन का एज 25 से 50, 25 से 50 के बीच होना चाहिए, और मेल का 26 से 55। सरोगेट मदर का उम्र कितना होना चाहिए? 24 साल से कम नहीं। समझ में आया? क्या 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 हम समझें? बच्चा नहीं होना चाहिए, शादी के 5 साल बाद ही सरोगेसी हो सकता है। ये नहीं कि चौथे साल चले गए सरोगेसी कराने, वो सरोगेसी को इलीगल ठहरा दिया जाए। वुमेन का एज 25 से 50 साल होना चाहिए। मेल का एज, ये कौन? मदर फादर। ये कौन है? मदर फादर। और सरोगेट मदर जो है, सरोगेट फादर तो नहीं हो सकता। वो किसके पास होता है? मदर के पास। सरोगेट मदर 24 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
नया प्रोविजन आया। क्या नया प्रोविजन? मदर फादर, मदर फादर, ठीक है। एग और स्पर्म किसका चाहिए था? मदर एंड फादर का। कोई डोनर नॉट अलाउड। अभी न्यूज न्यूज जिस दिन आया उस दिन क्या कर दिया गया? एक डोनर हो सकता है और होम डोनर भी। तो समझ में आया क्या? पहले क्या था? डोनर नहीं था। पहले क्या था? इस केस में आइए, पहले क्या था? मदर का एग, फादर का स्पर्म। अब ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, ठीक। और कोई फोर्थ है, कोई अलग, इससे अलग, ये भी अलाउड। समझ में आया क्या? या तो थर्ड पार्टी कोई दे सकता है स्पर्म, ठीक है, या तो सरोगेट मदर अपना एग यूज कर सकती है, या तो कोई फोर्थ फीमेल को दे सकती है। क्या? एग। समझ में आया? पहले नहीं था, अब कर दिया गया। बट चाइल्ड पे किसका किसका अधिकार है? अब ये बात, मदर का, फादर का, इसका, इसका, इसका। समझ में आया? आईवीएफ अलग चीज है। आईवीएफ को सरोगेसी से मिला मत दीजिए, ठीक है। आईवीएफ ऐसा केस है जिसमें बायोलॉजिकल मदर कैन बियर बेबी इन हर वोम, अपने गर्भ में बच्चे को पाल सकती है। दैट इज आईवी। समझ में आ रहा है रुचिका? थोड़ा थोड़ा परेशान नहीं। ये आया है फिर पता चला कि 2 साल बाद फिर तो आज किया ना चेंज। अगर तो 1 महीने पहले पढ़ा रहे थे तो तक हम छोड़ देते हैं, ये तो नहीं बताते कि नया प्रोविज़न आ गया। आज आके बीएनएस लिखवाएं तो नहीं बताते सबको, सबको वही पुराना हड़प्पा सभ्यता चेंज होते रहता है। अगले साल फिर चेंज हो जाएगा, फिर कोई केस होगा तो लगेगा ना चेक हो गया, फिर बोलेगा सुप्रीम। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? आईवीएफ और सरोगेसी में अंतर समझ में आया? मूवी आई मिमी, देखें आप लोग? कौन कौन देखे? वो यही सरोगेसी पे। फरवरी में एक बात हुई थी, कोर्ट इसको अप्रूव कर दिया। डेट है उसका 8/4। आप पूछेगा नहीं डेट। ये सब ऐसा ऐसा केस होता है ना, फरवरी से बात उठ रही थी, अप्रूव हुआ अगस्त में, क्या लिखेगा? फरवरी की अगस्त। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आईवीएफ जब कराया जा रहा है ना तो उसको फर्टिलाइज कराया जाता है, मदर के वूम में फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा के मदर के वूम में, फादर के स्पर्म को मदर के एग को टेस्ट ट्यूब में किया जाएगा। सर्टेन कंडीशन रखा जाएगा, इन्वायरमेंट वैसा सेट किया जाएगा जो मदर के वोम से होता होगा, और उसके बाद उस वो जो बेबी वो जो फर्टिलाइज हो जाएगा एग, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक, समझ में आ गया? मिमी में तो दिखाया कि नहीं वो बच्चा मिमी का हो जाता है, लेकिन वो चीज़ फिल्म में तो कुछ भी याद है, फिल्म में इन जियो पारसी स्कीम, कोई मुकेश अंबानी का स्कीम लग रहा है?
क्या है, व्हाट इज जियो पार्सीज? ठीक, जियो पारसी स्कीम पारसी लोगों के लिए है ठीक है। तो हम स्कीम के बारे में तो ज़्यादा अभी है नहीं, लॉन्च किया गया है, हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। अपने लिए इंपॉर्टेंट है पारसी कम्युनिटी, अपने लिए इंपॉर्टेंट है पारसी कम्युनिटी। आप लोग को एक भेजे थे देखने के लिए, टावर ऑफ साइलेंस का वीडियो देखे थे, कौन कौन देखे? बाकी बाकी रील वगैरह। पारसी न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? पारसी न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर क्या बोलते हैं? नवरोज, ये याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दिस इज, ये याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि दिस इज यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को सांस्कृतिक अमृत विरासत, यूनेस्को सांस्कृतिक अमृत विरासत नवरोज। ठीक, किसका न्यू ईयर, नववर्ष किसका? पारसी लोगों का। पारसी नववर्ष को नवरोज कहा। नवरोज मतलब नया, मतलब ईयर, ठीक है। जियो पारसी स्कीम में कहा जा रहा है फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा पारसी कपल को, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, एडल्ट, क्या दिया जाएगा? फिनेंशियल असिस्टेंस। किसको? पारसी लोगों को। क्यों? मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक। चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर बोले तो लड़की प्रेग्नेंट है तो उस बीच में जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो वो दिया जाएगा। एंड थर्ड, एल्डरली केयर, बूढ़ा होने पे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, तो पारसी, ठीक है। जैसे हिंदू का हिंदुइज्म है, हिंदू रिलीजन है, हिंदुइज्म क्या है? फिलॉसफी, क्या है? फिलॉसफी। हिस्ट क्या है? रिलीजन। बुद्धिज्म इज अ जैन, जैनिज्म इज अ फिलॉसफी। वैसे पारसी इज अ, पारसी इज अ रिलीजन, पारसी इज अ रिलीजन। इसका फिलॉसफी जोराथरिज्म, ठीक, जोराथरिज्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है? ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ओल्डेस्ट फिलॉसफी सनातन धर्म। वैसे जोराथरिज्म वर्ल्ड का जो सबसे पुराना, जैसे क्रिश्चियनिटी ओल्डेस्ट नहीं है, पुराना नहीं है, ठीक है। इस्लामिज्म पुराना नहीं है, ठीक। पुराना क्या है? सनातन धर्म। जोराथरिज्म ये क्या है? ये सब बहुत पुराना है, बहुत पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, चार पांच ओल्डेस्ट होंगे उसमें एक इसमें। मोनोलिथेटिक मतलब एक होता है मोनोथेटिस्टिक, यही
मोनोथेटिक। और एक होता है पॉलीथिटिस्टिक। ये क्या है मतलब? क्रिश्चियन के गॉड कौन? और इस्लाम के गॉड कौन? अल्लाह। और कौन? हिंदुइज्म। ठीक है। तो जब पॉली आ जाएगा तो जो बहुत सारे भगवान को मानते हो। पॉलीथेस्टिक मतलब ढेर सारे भगवान को मानने वाले। मोनोथेस्टिक मतलब एक भगवान को मानने वाले। एथेस्टिक मतलब एक जो लोग रिलीजन पे विश्वास नहीं रखते, गॉड पे विश्वास नहीं रखते, क्या बोला जाता है? टिक। हिंदी में इनके भगवान का नाम कौन शुरू किया पार्सिज्म? सिक्स से सेवेंथ सेंचुरी के आसपास पारसी धर्म का जनक जन्म हुआ। जनक का नाम प्रोफेट जोरास्टिक या जोरास्टर भी बोलते। जोरास्टर, जोरास्टर ही या प्रोफेट जोरास्टर। कौन है ये? फाउंडर ऑफ पारसी प्रोफेट जोरास्टर। भगवान का नाम गॉड का नाम हुआ। क्रिश्चियन में क्राइस्ट। जैसे पारसी के गॉड हुआ माजदा। बुक अवेस्ता। एक जिंदे अवेस्ता भी बोले। क्या? जिंदे अवेस्ता। एक टेम्पल, टेम्पल फायर टेम्पल। क्या? फायर टेम्पल। अग्नि मंदिर क्या बोला जाता है? अग्नि मंदिर। क्यों? क्योंकि ये फायर को, अग्नि को पायस मानते हैं। पायस बोले तो पुर। दे ट्रीट फायर एज, पायस बोले तो पवित्र। ठीक। दो टाइप के। कौन कौन? ईरानियन एंड पारसी। ईरान, पारसी कहाँ से आए? ईरान से। पारसी कहाँ से आए? ईरान से। वहां पर कोई सरनेम नहीं होता है ईरान में। ईरान में सरनेम नहीं होता। तो वो जब भारत आए तो देखे कि यहाँ क्या चलता है? सरनेम। ठीक है। तो वो क्या सरनेम लगा लिए? आप लोग जानते हैं पारसी कौन है? टू वाला, दारू वाला, पूना वाला। सुने हैं ऐसा 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 सरनेम सुने हैं क्या? पूना वाला सुने हैं? पुणे से हैं तो पूना वाला लगा लिए। स्क्रू बेचते हैं तो स्क्रू वाला लगा लिए। ठीक। दारू बेचते हैं, दारू वाला लगा लिए। पेड़ा बेचते हैं, पेड़ा वाला लगा लिए। सच में देखिएगा, कपड़ा वाला, टांगी वाला, इस टाइप का सरनेम है। ढेर सारा सरनेम। जो अपना प्रोफेशन वो चुने, उसको अपना सरनेम बना लिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भारत में पारसी का जनसंख्या बहुत कम, बहुत
बहुत कम। लेकिन जितने लोग हैं ना वो अलग लेवल में, अलग लेवल में। JRD टाटा, द पारसी, JRD टाटा पारसी। जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं ना गुजरात के आसपास, लगभग कभी नाम देख लीजिएगा खोल के, तो आपको पता चलेगा कि इतना कम जनसंख्या होने के बावजूद भी जो देश के टॉप नोच बिजनेसमैन हैं वो पारसी। ठीक है, इस कारण हाँ कम है जनसंख्या लेकिन वो बल हैं। कोलकाता में गिने चुने 200-250 ही पारसी, इतनी बड़ी जनसंख्या और गिनती में पारसी, लेकिन दे आर नॉट वल्नरेबल। वल्नरेबल हम क्या सोचते हैं कि जो कम्युनिटी कम है वो वल्नरेबल होगा, लेकिन क्या पारसी वल्नरेबल है? क्या है वो? अपर तक पहुंच गया। क्यों? बहुत सारा ऐसा अपना टेक्निक होगा, है ना। ये लोग क्रीमेशन पे भरोसा नहीं हैं, दे डोंट बिलीव इन क्रीमेशन। मतलब हिंदुइज्म में मौत होती है तो उसको जलाया जाता है, फिर 13 दिन का पूजा पाठ वगैरह होता है। मोहम्मडन में भी, क्रिश्चियन में भी, सिख में भी है। अब सारे धर्म में देखिएगा कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी आदमी एक जीवन जी रहा है जिसके लिए पूजा पाठ, उसको मोक्ष के लिए प्रार्थना किया जाता है, कुछ सेरेमनीज रखा जाता है, लेकिन पारसी में वो कल्चर नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? न इनको गाड़ा जाता है, न इनको जलाया जाता है, न इनको पानी में फेंका जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है, भलचर खाते हैं। इनको छोड़ दिया जाता है, भलचर खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर हम जमीन में गाड़ेंगे तो मिट्टी गंदी होगी, बॉडी को अपवित्र मानते हैं, हम पवित्र मानते हैं। और लोग पवित्र मानते हैं, उसको बहुत केयर के साथ रख देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को छोड़ देते हैं। कहाँ? टावर ऑफ साइलेंस जगह है, कब्रगाह, दोकमा। क्या? दोकमा, हिंदी में दोकमा, इंग्लिश में टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, इन लोग का कब्रगाह है, वहां ये छोड़ देते हैं, जिसको भल्चर नेचुरली धीरे 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 करके खा जाते हैं। कोई क्रीमेशन, कोई क्रीमेशन। समझ में आया? ये इनका यूनिक प्रैक्टिस है, क्रीमेशन का यूनिक प्रैक्टिस। इसको आप इन्वायरमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पानी में नहीं फेंकते हैं, क्यों? पानी गंदा हो जाएगा। आग से नहीं जलाते हैं, क्यों? क्योंकि दे टर्म फायर एज पायस, वो आग को पवित्र मानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी पवित्र चीज में अपवित्र चीज। ठीक है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं? दोकमा। क्या बोलते हैं? दोकमा हिंदी में, इंग्लिश में टावर ऑफ साइलेंस। क्रीमेशन, REMATI, क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार। ये अंतिम संस्कार में बिलीव बिलीव नहीं करते हैं। और हिंदी किनका किनका? आपका भी हिंदी है क्या पीछे? इंग्लिश। क्रीमेशन मतलब क्या बिलीव करते हैं ये? तो नेचर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है? कि कल्चर का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो कुछ अपना संस्कृति भी खत्म हो रहा है। अब बोलेगा कि कैसे हो सकता है ये सब झूठ। अपने देश का कल्चर खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि भल्चर का पॉपुलेशन कम हो रहा है। अब भल्चर का पॉपुलेशन कम होगा तो इनके जो डेड बॉडीज हैं उनको कौन खाएगा? कौन? ठीक है, समझ में आया? कुछ चीज जोड़ सकते हैं, भल्चर के बारे में आएगा लिखने तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि पार अपने कल्चर को खराब कर रहा है। अब कोई भी सोचेगा कल्चर कैसे खराब हो गया, हुआ कि पारसी कम्युनिटी अपने बीच के लोग ना हैं, उनका कल्चर खराब यानी इंडिया का कल्चर खराब। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग डे लॉन्गर। आइस जो मेल्ट हो रहा है, आइस कहाँ है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो मेल्ट हो रहा है जिस कारण से क्या हो रहा है? ब्लड नहीं आ रहा है, दिन बढ़ रहा है। ब्लड व्लड आ रहा है, ठीक है, जो भी है हम छोड़ेंगे, लेकिन जो न्यूज आर्टिकल है बस वही पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा खींचेंगे फिर पता चला एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते पूरा 2 घंटा निकल गया। ठीक है, क्यों कैसे क्या हो रहा है बताते हैं। ठीक है, एक कोई बॉल है, एक कोई बॉल है, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए, सेक्शन वाइज पानी भरिए। अगर ऊपर पानी भरा हुआ है, बॉल है, ऊपर पानी लगा हुआ है, उसको घुमाइए, वो क्या होगा? पानी कहाँ आएगा? बीच में आना चाहेगा। कहाँ आना चाहेगा? बीच में। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? सेंटर में, सबसे ज्यादा सेंटर में लगता है। ठीक है, यहाँ है आइस, यहाँ आइस है, यहाँ आइस है, ठीक है, पिघल रहा है और धरती घूम रही है, पिघल रहा है और धरती घूम रही है। तो ये पानी जो आएगा वो किस तरफ आना चाहेगा? सेंटर की ओर आना चाहेगा। समंदर कहाँ है? समंदर यहाँ है, नीचे कहाँ है? समंदर हर जगह है, समंदर हर जगह है। तो मान के चलते कंटिनेंट नहीं है अभी, कंटिनेंट तो बीच बीच में कहीं है, मान के चलते कंटिनेंट है ही नहीं, समंदर है केवल। ठीक है, तो यहाँ से बर्फ पिघला, पानी आ रहा है, आ रहा है, कहाँ जमेगा? ठीक, पानी किधर आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे, मान लो इधर से, तो जो ऊपर का ओशन होगा, यहाँ का ओशन, वहाँ का लेवल डाउन रहेगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर में बढ़ेंगे यहाँ समंदर का लेवल अप, और फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वहाँ डाउन। समझ में आया? ऐसे अप हुआ और फिर डाउन। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर? लेवल कहाँ पर? सेंटर में, इक्वेटर के पास। ये पॉइंट, ये पॉइंट पे सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर? इक्वेटर के पास। ठीक है, धरती घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? सेंटर पे। जिस कारण क्या होगा कि इसको स्लो करेगा, इसको स्लो करेगा। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट को घुमाना आसान है, लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट को क्यों? क्योंकि मास उसका रेजिस्ट नहीं करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, मास रेजिस्ट करेगा। ठीक, समझ में आया? तो अगर मास बढ़ गया तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करेगा? ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करेगा तो जो उसका रोटेशन का स्पीड है क्या कम होगा? समझने वाली बात है कि अगर का मास बढ़ गया, रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स को, तो उसका जो रोटेशन का स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। मतलब पहले रोटेशन करके 24 घंटे में दिन रात हो जाता था, एक पूरा रोटेशन मान रहा है 24 घंटा, स्पीड स्लो हो गया, तो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेंगे कि कम टाइम लगेंगे? ज़्यादा टाइम लगेंगे, कुछ मिनट का फर्क हो जाएगा। मान लीजिए कि 24 मिनट और 15 मिनट ज़्यादा लग गया, हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा लग गया, 5 मिनट ज़्यादा लग गया, ऐसा हो सकता है। इतना ज़्यादा वैसे लगता नहीं है, सेकेंड्स में कुछ लगता है। जैसे 24 घंटे हैं, 6 घंटे तो एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब पूरा मिला दिया जाए तो कुछ सेकेंड आएगा एक दिन का। साल में 6 घंटे ज़्यादा होते, कुछ सेकेंड आएगा, मान लो नेग्लिजिबल, 24 घंटे ही मानते हैं। हो सकता है कि 24 घंटे 2 सेकेंड में पूरा कर रहा, 2 सेकेंड का टाइम बढ़ा, है ना? अगर मान लीजिए कि सारा धीरे धीरे मेल्ट करते जाएगा तो ये टाइम बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो ग्लेशियर पिघलने का एक और इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं, क्या? अर्थ का रोटेशन को ये स्लो डाउन कर रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है। समझ में आया? द ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। दिल्ली में कैसे गवर्नेंस?
मास चेंज नहीं होगा, मास बीच में आ जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा मिडिल में, मास कंसंट्रेट हो जाएगा मिडिल में, ठीक है।